डेफिनेशन ऑफ सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है, एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, सभी बॉडी सेल से ही बनी है। तो सेल से ही बनी है तो उसी की वजह से वो बॉडी खड़ी है। तो यानी कि सेल ही जो है उस बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, है ना। जैसे प्लांट्स है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस एक सेल ही करा रहा है। एनिमल्स है तो उसमें रेस्पायरेशन हो, ब्रीदिंग हो, है ना, फूड डाइजेशन हो, ये सब सारे प्रोसेस कौन करा रहा है? सेल ही करा रहा है। तो सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। इसका ये वेरी जनरल डेफिनेशन होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सेल को किस तरीके से इसको क्या क्या बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से डिस्कवर हुआ और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो सेल के एक्टिविटी के ही वजह से परफॉर्म करता है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। वो जितने भी फंक्शन है, फंक्शन में यहाँ पर कोई भी हो सकता है। फंक्शन आपका रिप्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो, है ना। फंक्शन में आपका रेस्पायरेशन हो, है ना, रेस्पायरेशन हो। फंक्शन में आपका डाइजेशन हो, है ना। फंक्शन में आपका ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग में आपका एक्सचेंज ऑफ गैस हो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो सारी की सारी चीज़ें हो रही है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सेल जो होता है, एक सेल जो होता है वो अकेले इंडिपेंडेंट रह सकता है। ए सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन एंड परफॉर्म ऑल लाइफ साइकिल। एक सेल